क्या सिंधी जल समझौता का नाम ले लेकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है? नहीं तो फिर क्यों पुलवामा घटना से लेकर पहलगाम घटना तक हमारी सरकार जनता को सिंधी जल रोक देंगे कहकर गुमराह कर रही है? क्या हमारी सरकार केवल भारतीय मीडिया व सोशल मीडिया का सपोर्ट लेकर हमें जना रही है कि हम पानी रोक देंगे? आखिर पानी रोका क्यों नहीं जा रहा है? ये बात बार बार सुनकर हमारा कान पक गया। पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे, आखिर पानी रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्या अब और कितनी घटना बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देगा भारत? हम जवाब देंगे या भी नहीं देंगे, या फिर इसी तरह झूठी अफवाहें दिखाते व सुनाते रहेंगे सोशल मीडिया पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर, मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, हमारी मीडिया का अस्तित्व इतना गिर गया है कि ये केवल झूठी अफवाहें चलाते आई है। सच्चाई तो दूर, जो जीवित है उसे भी मार दिखा देती है टीआरपी के लिए। मतलब कुछ भी बताओ और दिखाओ, इन्हें केवल पैसों से मतलब है। हमें यहाँ तक ये भी समझ आया, हमारी मीडिया टीम केवल हिंदू मुस्लिम का न्यूज और बाबर अकबर कब आया कब गया ये सब दिखाएंगे, और हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा जहर उगलते हैं कि आपस में कभी शांति ना रहे। कभी कभी ऐसा लगता मीडिया के लोग आपस में मतभेद और ईर्ष्या पैदा करने के लिए जिंदा है। आप ही देख लो, हमारे देश में अच्छा मुद्दों की कमी है क्या? कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन ये लोग मुख्य मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। जैसे आतंकी आया कैसे, गया कहाँ, हमारी सेना कहाँ सोई थी, हमारा सैटेलाइट किस काम के लिए है, हमारी सैटेलाइट क्या कर रही थी, हमारा सीआरपीएफ और बीएसएफ का जवान क्या कर रहा था। पहलगाम जैसे सुंदर जगहों को छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उनका सुरक्षा कौन करेगा? फलगाम में इतना टूरिस्ट घूमने आए, उनका सुरक्षा कौन देगा? ये सब चर्चा करने के वजह हिंदू मुस्लिम का जहर बोते नजर आ रही है भारतीय मीडिया। दोस्तों, आपको जानकर ताजुब लगेगा, छोटा स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला जम्मू का फलगाम में सेना तो दूर, पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस भी सुरक्षा में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पर एक बार भी चर्चा होते देखा आपने, या कोई डिबेट होता, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? कुछ भी नहीं। वाह रे चापलूस मीडिया, ये सवाल कौन करेगा? आम जनता मीडिया की तरफ देख रहा और हमारी मीडिया अपने मालिक की तरफ देख रहा। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बिग ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमसे जुड़े तमाम देश दुनिया का सच्चाई आप जान सके। दोस्तों, आप सोशल मीडिया, अखबार, मैगजीन कहीं भी सर्च करके देख सकते हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दोस्तों, भारत में घुसपैठी द्वारा घटना का अंजाम तभी दिया जाता है जब भारत में इलेक्शन होता है या फिर आसपास इलेक्शन होने वाला होता है। आप इससे साफ साफ समझ सकते हैं, और इससे प्रतीत भी होता है कुछ तो है जो हम आपको आंखों के सामने झोल किया जा रहा। चलिए आज समझते हैं झोल क्या है, इसके पीछे कहानी कुछ भी हो सकता है। चलिए बीते कुछ बातें सामने रखते हैं। सबसे पहले बता दे, शायद आपको पता होगा, 14 फरवरी साल 2019 पुलवामा घटना जो जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग यानी नेशनल हाईवे पे हुआ था, जिसमें हमारे 47 के आसपास सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। सवाल तो ये भी है, सेना के काफिला में सिविलियन गाड़ी घुसा कैसे? 14 फरवरी यानी घटना से कुछ दिन पहले चेक पोस्ट हटाया क्यों गया था? सवाल दूसरा, चेक पोस्ट हटाने की अनुमति किसने दी सीआरपीएफ अधिकारी को? नहीं तो क्या कर रही थी सेना सुरक्षा मंत्री? सवाल क्यों नहीं पूछा सेना अधिकारी से? अगर अधिकारी की गलती भी थी तो अधिकारी हटाया क्यों नहीं गया सेना पद से? सीबीआई और एजेंसीज जो कहां सोई थी? 6 साल से जवाब क्यों नहीं मिला? पिछले 6 साल बीत गए हैं पुलवामा घटना का, उसी में बिपिन रावत सर के साथ अचानक हादसा जिसमें कई सारे सेना का जवान शहीद हुए। बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर का रेड बॉक्स का जवाब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिखाया गया जो सच था? हम, आप और पूरे देशवासी सेना का बात आने पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, उसी का फायदा नेता उठाते रहे हैं गलत तरीके से। दोस्तों, बिपिन रावत सर का केस क्यों नहीं सीबीआई बाकी की जांच एजेंसी द्वारा जांचा गया और साफ साफ बताया गया? सरकार भी बीजेपी का था और अभी भी उनका ही है। सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, मैं मानता हूं, लेकिन घटना हुआ कैसे, मैं ये भी जानना चाहता हूं। इसका जवाब कौन देगा? जो सत्ता में नहीं है वो देगा, जो सरकार में नहीं है वो देगा। क्या सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए या बाकी और पार्टियों से पूछा जाए? क्या ये राइट बनता है? लेकिन ये सब सवाल क्यों नहीं हो रहा? हमारी मीडिया कहां सोई है?
इससे भी अहम बातें, जब जब इलेक्शन होता है तो ही घटना क्यों होता है? क्या यह सबसे शंका पैदा नहीं होता है? दोस्तों, सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब ही नहीं मिल रहा। जो लोग कहते हैं मोदी जी अच्छा काम किए हैं, भाई मैं मानता हूं, लेकिन मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में क्या किए आप देखिए। केवल धारा 370 का कुछ आर्टिकल को हटाया जम्मू कश्मीर में, एक वही तो हमारे नजर में बाकी नेताओं से अलग किए। नहीं तो नेता को अपने कार्यकाल में देश के लिए करना चाहिए, वो किए, और भारत को आगे बढ़ाने की जगह झूठ का जहर बोया। बात किया जाए मोदी जी का, तो ऐसा नेता पहली बार भारत देश को मिला जो झूठ का पिटारा खोलते हैं हर बात पे। आप भारत का विदेश नीति भी देख सकते हैं, पहले और अब में क्या अंतर है। आप पढ़े लिखे हैं और डिजिटल भी हैं, देख लीजिए क्या है। अगर मैं गलत हूं तो कुछ सड़क और बिजली के मामले में सही गए तो महंगाई भी दी है साथ में। आप 2014 से पहले और अब में सबसे ज्यादा धर्म का झंझट देखने को मिला पूरा देश में। सेना को घटाया, देश को हर जगह बेइज्जती कराएं। मोदी सरकार धर्म के नाम तो कभी किसान तो कभी छात्रों, यही सब करके जो है पूरे देश की शांति को इधर से उधर कर रखे हैं। जनता को अपने तरफ लाते हुए नजर आए हैं। उससे भी ना हो तो पूरी जांच एजेंसी उस क्षेत्र के अधिकारी पर लगा दो, नेता पर लगा दो। दोस्तों, देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे 2014 के बाद भारत सरकार का पैसा लेकर विदेश भाग गए। और हमारी सरकार चुप क्यों? देश का पैसा लेकर भाग गया, इस पर एक्शन के बजाय चुप क्यों है सरकार? इसका कारण है, सबसे बड़े इसका कारण यही हो सकता है, जितना पैसा लेकर भाग गया वो तो सुना दिया, लेकिन जो पैसा भागने वालों से रिफंडिंग किया गया वो तो नहीं बताया गया, क्योंकि ये तो पैसा जो उधर से रिफंडिंग आया वो पैसा इलेक्शन में खर्च किया गया है। बात रह गई उड़ी घटना की, तो 18 सितंबर साल 2016 में पाकिस्तानी आतंकी द्वारा 19 भारतीय सैनिक को बेरहमी से मारा गया था, जिसमें भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मुख्यालय पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। और इसमें भी भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक से बदला लिया था। तो हम कब तक सर्जिकल स्ट्राइक से बदला लेंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है देश को सही सलामत रखना? उसके बाद पठानकोट में 2 जनवरी साल 2016 में चरमपंथियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 20 अन्य लोग घायल हुए थे। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो उस कार्रवाई में 4 चरमपंथियों की मौत भी हुई थी। दोस्तों, मैं ये मानता हूं, इतना ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे घटना बहुत हैं जिनका जिक्र इसमें नहीं किया। जो नक्सली हमला जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, अभी और बाकी है जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। जब बीजेपी सरकार रहता है तभी ये घटना क्यों होता है? अभी केवल मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का ही जिक्र किया गया है। गुरदासपुर में 27 जुलाई साल 2015 को पंजाब के गुरदासपुर के दीनापुर में हमलावर ने एक बस पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उस हमले में एसपी, डिटेक्टिव समेत 4 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिक मारे गए थे। अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 2014 के बाद से, मतलब 2014 के बाद से जो है आया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साल 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव का, जो 11 अप्रैल से 19 मई तक चला, जो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। जो 23 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 303 सीटों पर जीत हासिल की, जो देश के नाम पर वोट ली थी। उसी वर्ष पुलवामा घटना हुआ था और घटना के ऊपर राजनीति की रोटी सेकी गई थी। सरकार कुर्सी और वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर अब भी आपको लग रहा सरकार अच्छी है तो मेरा क्या, मैं केवल समझा सकता हूं, भाजपा सरकार कभी धर्म तो कभी पाकिस्तान करके लोगों को इलेक्शन से पहले अपने पक्ष में कर लेता है। क्या आपने इस चीज को कभी समझा है या कभी नोटिस की है? आप और हम बाकी सब भारतीयों देश की बात आते ही एक होकर बीजेपी को वोट कर देते हैं और इसी का फायदा उठाते उठाते देश को दंगों की आग में डाल दिए हैं ये बीजेपी और मोदी सरकार। जब लोगों को पता चला और जान गए बीजेपी सरकार कभी धर्म के नाम तो कभी आतंकी के नाम ले लेकर हमें गुमराह कर रही है, आपस में लड़ा रही है और रोजगार और शिक्षा एवं संविधान से दूर और छीनने का साजिश रच रही है, तो बीजेपी पार्टी और गोदी मीडिया दोनों मिलकर पत्रकार और सर्च दिखाने वाले चैनल को बंद करा रही है। उससे भी न माने तो दंगा करा रही है अंधभक्तों द्वारा। अभी हाल ही में देखा गया था यूपी के मुजफ्फरनगर का लड़का साल 2012 से लश्कर के लिए काम करता था और हाल ही में एक
सुनील कुमार मोची जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नजर आए हैं, जो पकड़े भी गए हैं। एक और है कुछ सक्सेना करके, जो पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप को मैसेज शेयर करता था, लेकिन सरकार हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते आई है और हम आप आपस में लड़ते रहे हैं। जब सरकार की हिंदू मुस्लिम चाल समझ गई जनता, तो देश में सेना और टूरिस्ट के साथ जीवन और मौत का खेल शुरू कर दिया। भाई अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या सरकार सही कर रही है ये सब? अब बात करते हैं साल 2021 में, जब बिपिन रावत सर जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनको 8 दिसंबर साल 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने की खबर मिला। पूरे देश शोक में डूब गया था और उसमें भी बीजेपी राजनीति की रोटी सेकी। शायद आपको याद होगा, क्योंकि आप लोग केवल नेता को याद रखते हैं, वीर सैनिक को नहीं। अब बात करते हैं उड़ी हमला, जो बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी के सरकार आने के महज 2 वर्ष बाद हुआ था। 18 सितंबर साल 2016 को, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कब आई वो भी बता दो, डेट भी बता दो। तो दोस्तों मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी 26 मई साल 2014 को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए थे। उसके बाद घटना होते आ रहा है। मैं पहले भी आपको घटना का जिक्र किया था। क्या यही वजह हो सकता है या कुछ और? चलिए जानते हैं। दोस्तों कुछ और बातें हैं जो आज आपको आंखें खोल देगी। शायद आप जानते हो या याद होगा, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। अमरनाथ यात्रा जो 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे हैं श्रद्धालुओं पर अनंतनाग जिले में एक चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। ये भी साल 2017 में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ था। ऐसा सारे घटना है जिसका जिक्र आगे करेंगे। ये सब इसलिए बता रहे हैं, फलगाम घटना अभी हुआ इसलिए आपके अंदर आक्रोश है, लेकिन ऐसा घटना बहुत हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। आपको लगता होगा मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन ये राजनीतिक नहीं, सच्चाई है। मैंने जितना भी आपको बताया ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का है। अगर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो और भी है बहुत सारे, लेकिन अटल जी के समय हुआ था घटना, ये मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं। तो अटल जी ने अपनी अनमोलता का भी परचम लहराया है पूरे दुनिया में। अटल बिहारी वाजपेयी जी अनमोल रत्न थे। उनके कार्यकाल में देश दुख झेला तो सुख भी मिला है। अटल जी और मोदी जी दोनों बीजेपी के नेता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बात और, मोदी जी ऐसा कोई भी काम नहीं किए हैं जो कहकर जनता से वोट का बात कर सके। अभी तक हमें यही देखने को मिला। मोदी जी एजेंसीज और मीडिया को इस तरह यूज कर रहे हैं, इनके सामने सच दम तोड़ दी है, और जो बची हुई है वो भी दम तोड़ते नजर आई है। जिस तरह से चल रहा है, एक समय अटल जी का किया कराया पर मोदी जी पानी फेर देंगे। राजनीति सही है, लेकिन राजनीति की आड़ में देश को जलाना ये सबसे बड़ी गुनाह है और नाकामी है नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों अगर ये सब के बाद भी आंखें नहीं खुला तो महाकुंभ के नाम पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजारा आप देख लेना। अगर नहीं देखे हैं तो अपने आस पड़ोस पड़ोसी रिश्तेदार जो गए होंगे उनसे आप पूछना क्या मंजर रहा होगा और क्या मंजर था वहां का। अगर देखा जाए तो हमारी सरकार कुर्सी के सिवा जनता को कुछ भी भला नहीं किया। इसी पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, चाय वाला समझकर जिसे सरकार बनाया, उससे लड़ना तो दूर सहना भी होगा। आज मरो या कल मरो, मरना तो होगा। किसी को गोली से तो कहीं दंगा से, नहीं तो कहीं महाकुंभ के भगदड़ से। और जो बोलेगा वो भी, जो नहीं बोलेगा वो भी, लेकिन मरना तो होगा। दोस्तों इससे भी आप नहीं समझ सकते तो आप हमें लाइक तो दूर डिसलाइक करके ही जाना, क्योंकि आपका लाइक भी नहीं चाहिए जो देशभक्ति के जगह अंधभक्ति करे। दोस्तों अब बात करते हैं मीडिया की। तो अभी पाकिस्तान को पानी रोका भी नहीं गया और हमारी मीडिया पाकिस्तान का भूखमरी और सुखाड़ दिखाने लगी। इससे आप समझ सकते हैं मीडिया का अस्तित्व क्या है। क्या सही में पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हमारी मीडिया चैनल देख लो, लगता है अभी 5 मिनट में पूरा पाकिस्तान पूरी तरह से भूखमरी से मरा जा रहा और पानी का अकाल आ गई। दोस्तों सिंध का पानी रोकने के लिए पुलवामा से ही बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, तो फिर 2019 से 2025 तक सिंध का पानी रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? मैं एक चीज और कह रहा हूं, 2025 इलेक्शन बाद पहलगाम हमला कब हुआ था और भारत ने क्या क्या बैन किया पाकिस्तान को, ये सब भूल जाएंगे। फिर अगले इलेक्शन समय
कुछ नया हिंदू मुस्लिम, बाबर अकबर और पाकिस्तान बांग्लादेश करके आप इस वीडियो को सेव कर लो। अब आपको बता दे, अभी तक जो आपने देखा होगा या सुना होगा 2014 से 2025 तक जितने भी हमला व घटना देश में हुआ, जानते हुए कौन कौन इलेक्शन था तब हुआ था। पहला साल 2021 में पश्चिम बंगाल में और भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था। उसी 2021 में बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 5 राज्य का विधानसभा चुनाव था जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव था। उसी समय 2016 में उरी घटना हुआ था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म भी बन चुका है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। देखा जाए तो अक्सर इलेक्शन के आसपास क्यों होता है ऐसा घटना, इसका जवाब कौन देगा। और उसी वर्ष 2016 में पठानकोट में चरमपंथियों द्वारा पठानकोट हवाई अड्डा पर घटना का अंजाम दिया गया। देखा जाए तो साल 2017 में भी यूपी में चुनाव था। ऐसा बहुत सारे सवाल हैं जो उसका जवाब दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। पहलगाम पहला नहीं और ना ही आखिरी घटना है। अगर इस तरह का से हमारा सरकार रहे तो ऐसा घटना बार बार देखने को मिल सकता है। दोस्तों कांग्रेस के सरकार में उठाकर देख लीजिए, जब भी इलेक्शन होता था तो इस तरह का कुछ भी घटना देखने को सामने नहीं मिलता था, लेकिन बीजेपी में आखिर क्यों मिल रहा है, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।